एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. So practice set 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है for each of the following experiments write sample space and number of sample space. So अब हमको कुछ इवेंट्स गिवन है. अब तक तो हमने जो देखी वो बहुत ऑब्वियस वाली चीजें थी कि डाइस है तो इतना ही होगा. तो अब हमें देखना है, हमें खुद पता करने की सैंपल स्पेस क्या होने वाला है. फर्स्ट वन इज 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक कॉइन और एक डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया है. तो क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं ये पूछा गया है. सो 1 coin and 1 dice are thrown simultaneously. ठीक है, तो अब मेरे पास हो सकता है कि डाइस में 1 आ जाए और कॉइन में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है डाइस में 1 आ जाए और कॉइन में टेल आ जाए. इट कैन बी डाइस में 1 आया कॉइन में हेड आ जाए, या फिर डाइस में 1 आया और कॉइन में टेल आ जाए. या ये हो सकता है डाइस में 2 आ जाए कॉइन में हेड आ जाए, या फिर डाइस में 2 आ जाए कॉइन में टेल आ जाए. सेम वे डाइस में 3 और कॉइन में हेड, और डाइस में 3 या टेल में कॉइन में टेल, ये भी आ सकता है. डाइस में 4 और कॉइन में हेड, या फिर डाइस में 4 और कॉइन में टेल, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ माई आउटपुट्स. डाइस में 5 कॉइन में हेड और डाइस में 5 कॉइन में टेल, ये भी हो सकता है. या फिर डाइस में 6 कॉइन में हेड और डाइस में 6 कॉइन में टेल, इनमें से कोई भी एक हो सकता है. सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट आउटपुट्स कितने मेरे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो टोटल नंबर ऑफ दिस इज माय सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स इज 12. सो इसीलिए जब दो चीजों को साथ में किया जाता है हमें पता करना पड़ता है कि कितनी आउटपुट्स हो सकते हैं. वी नीड टू थिंक ourselves कि दोनों को साथ में तो आउटपुट्स कितने हो सकते हैं. सो दिस इज वेरी मच ऑन योर क्या बोलते हैं, हमारी क्रिएटिविटी पे भी बहुत डिपेंड करता है कि यू नो सोचने की कैपेसिटी पे कि और कौन कौन से आउटपुट्स हो सकते हैं. सो दिस फॉर दिस यू नीड टू बी वेरी यू नो इमेजिनेटिव कि हम आपको वो चीजें पता करनी आनी चाहिए, इमेजिन करना कि क्या क्या हो सकते हैं आउटपुट्स. देखते हैं. और एक 2 digit numbers are formed using 2 3 and 5 without repeating a digit. ठीक है, क्या कहा गया है, 2 digit नंबर फॉर्म किया गया है, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड. और कौन कौन से डिजिट्स यूज किए गए हैं, 2, 3, 5. इन तीनों को यूज करके एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, और डिजिट्स कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ. ओके, अब अगर 3 डिजिट नंबर कुछ ऐसा होगा, अगर मैं सबसे पहले 2 डाल दूं तो यहां पर 3 हो सकता है, यहां पर 5 हो सकता है, या फिर यहां पर 3 हो सकता है, यहां पर 5 हो सकता है. ये कब आया, मैंने सबसे पहले 2 को यहां फिक्स कर दिया और फिर 5 और 3 के जगहों को इंटरचेंज किया. अब मैं 3 को सबसे आगे फिक्स कर देता हूं, तो यहां पर 2 और 5 आ सकता है, या फिर यहां पर 5 और यहां पर 2 आ सकता है. दिस कैन बी वन ऑफ माई पॉसिबिलिटीज. और एक हो सकता है, अगर मैं 5 को फिक्स कर दूं सबसे आगे, अगर मैं 5 को फिक्स कर देता हूं तो बाकी क्या रह गया मेरे पास, 3 और 2, या फिर मेरे पास 5 2 3, ये भी हो सकता है. सो अब इनमें कहीं पे भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, सारे 3 डिजिट नंबर ही है. सो अब कितने टोटल नंबर, दिस इज माय टोटल सैंपल स्पेस. कौन सा, 2 3 5 2 5 3 3 2 5 3 5 2 5 3 2 एंड 5 2 3. एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हुए, दैट इज इक्वल टू 6. सो इस तरीके से अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग बनाने को बोले तो एक को फिक्स कर दीजिए और फिर बाकियों को साथ में जंबल करके या अरेंज करने की कोशिश कीजिए. उससे हमें चीजें पता चल जाती है कि और कौन कौन सी चीजों के आउटपुट्स और कौन कौन से आउटपुट्स मुझे मिल सकते हैं. नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज एन एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन अ डिस्क. बेसिकली कुछ इस तरीके का डिस्क हमें गिवन है. ठीक है, अब इस डिस्क पे हमने एक एरो को फेंका है और इस डिस्क को उस टाइम हमने रोटेट कर दिया. अब इस डिस्क पे अलग अलग कलर्स है. दिस इज रेड, येलो, ऑरेंज, एंड देन देयर इज पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू. सो पर्पल, ग्रीन, ब्लू. अब पूछा गया है कि
एरो को अगर इसको घुमाया है और एरो को फेंका है तो एरो कहां पर आकर लगेगा, किस कलर पर आकर लगेगा। सो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने मेरे पास, द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस या फिर जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स है मेरे पास, कोई भी एक कलर पे वो हिट कर सकता है। सो दिस विल बी इक्वल टू, मेरे पास रेड हो सकता है, आई कैन गेट अ येलो, इट कैन हिट an orange color, hit on the orange color, या फिर it can be blue or purple, or it can be red, sorry, red, yellow, orange, blue, purple, green, or it can be green। अब इन 6 में से कोई भी एक कलर हो सकता है। सो दिस इज माय सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ 7 सैंपल स्पेस इवेंट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। सो 6 सैंपल इवेंट्स हुए एंड दिस इज माय सैंपल स्पेस। सो इस तरीके से ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं मेरे पास, उन सभी को अपने दिमाग में रखते हुए हमें अपना सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें मुझे मिल सकती है जब ये चीज हो रही है, कोई भी एक प्रॉपर कोई भी चीज हो रही है। अब नेक्स्ट इज in a month of March 2019 find the days on which date is multiple of 5। क्या कहा गया है, 2019 के मार्च के कैलेंडर को ऑब्वियसली यू नीड टू ओपन इन योर टेक्स्ट बुक, सॉरी या फिर आप सॉरी टेक्स्ट बुक नहीं, यस इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आप उसमें भी देख सकते हो कैलेंडर के अंदर, या फिर इवन मोबाइल हैज यू नो फ्यूचर के कैलेंडर्स। सो अब उसके अंदर हमें पता करना है कि फाइंड द डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। डेज मतलब कि अब डे क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो अब इसको क्या, इसको हमें पता करना वो कौन कौन से डेज है जो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होते हैं, 5 होता है। देखो आप कहां से, मार्च में है 31 डेज, 31 डेज के अंदर, अब देखो 31 डेज है 31 डेज में, ठीक है। अब इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and then it's 22 23 24 25 26 27 28 29 then it's 30 and then 31। अब इसमें से कौन से नंबर्स है जो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 को आई कैन डिवाइडेड बाय 5, 1 आ जाएगा। 4 को मैं कर सकता हूँ, नहीं फ्रैक्शन में आएगा, isn't it 4 by 5 it's a fraction, so I'm not going to count it। 10, हाँ 10 हो सकता है, क्यों, it is divisible by 5, 10 5 to 10, so yes it is। 15 आएगा, yes, तो 5 की टेबल में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो आएगा। so 20 आ रहा है and then 25 is there और फिर 30। सो इतने ही नंबर है 1 से 35 31 के अंदर जो 5 से डिविजिबल है। अब मुझे चेक करना है कि इतनी डेट्स में कौन कौन से डेज आ रहे हैं। सो 5 को अगर मैं देखूं तो इट्स ट्यूसडे, सो दिस इज ट्यूसडे। 10 को अगर मैं देखूं देन इट्स सैटरडे, सॉरी इट्स संडे। 15 को अगर मैं देखूं देन इट्स फ्राइडे, and then 20th is Wednesday, 25th is Monday again, sorry नहीं Monday एक ही आया, so 25th is Monday and then 30th is Saturday, this is Saturday। so number of तो कौन कौन से days है ये पूछा गया। so the days are going to be Tuesday, Sunday, Friday and then there is Wednesday, Monday and Saturday। Why? Because these are the days जो 5 से divisible है। और अगर कुछ और पूछा जाता, for example अगर इसी मुझसे पूछा जाता what are the how many days are divisible by 2, तो अब 2 से डिविजिबल वाले टर्म्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, उन सबको मैं कैलकुलेट करता अप टू 30, क्यों 31 इज नॉट डिविजिबल। सो ये मेरे जो सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे एंड सैटरडे। और इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिर मुझे टोटल जो सैंपल स्पेस में जो सैंपल इवेंट्स मिल रहे हैं दैट इज 6। वाई 6? क्योंकि उतने मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ रहे हैं। अब इसके अंदर डेज पूछे थे इसीलिए हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे लिखा। अगर
विच ऑफ द डेज या फिर ऑन व्हाट डेट्स अगर पूछा जाता तो फिर मैं नंबर्स लिखता, कौन से डेट्स होने वाली है 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो मैं उस टाइम पे वो डेट लिखता, वो नंबर जो डिविजिबल है 5 से। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 बॉयज फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, अब मुझसे क्या करना है, अब 2 सेफ्टी कमिटी मुझे फॉर्म करनी है 2 बॉयज की, जिसके अंदर से 2 बॉयज हो सकते हैं, 2 गर्ल्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ सेफ्टी रोड कमिटी ऑफ 2 बॉयज फ्रॉम 2 बॉयज फ्रॉम 2 बॉयज एंड, ठीक है, हमें एक रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करनी है। बेसिकली हमारे पास 2 लड़के हैं 2 लड़की है, उसमें से हमको 2 लोगों की रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करनी है। सो कमिटी ऑफ 2 बॉयज होगी तो क्या होगा, कमिटी ऑफ 2 बॉयज अगेन 2 ही बॉयज है मेरे पास B1 और B2, दिस इज गिवन। सो ये एक ही ऑप्शन होगा यहां पर। अब कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स अगर कहा गया है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो ये कितना हो जाएगा G1 G2, क्योंकि 2 ही गर्ल्स हैं ऑब्वियसली, तो उन दोनों को ही चुनना पड़ेगा अगर मैं 2 लड़कियों की लूं तो। और अगर कहा गया कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़का और एक लड़की की कमिटी अगर मुझे चाहिए ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो ये कितना हो जाएगा, बॉय 1 गर्ल 1 साथ में हो सकते हैं B1 G1, बॉय 1 गर्ल 2 साथ में हो सकते हैं, या फिर बॉय 2 गर्ल 1 साथ में हो सकते हैं, या फिर बॉय 2 गर्ल 2। अब इन चारों के अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई व्हाट डू वी से कमिटी जो हो सकती है अगर मुझे एक लड़का और एक लड़की चाहिए। अब मुझसे और क्या कहा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब ओके, अब मेरे पास सैंपल स्पेस कितनी होने वाली है, माय सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी B1 B2 G1 G2। क्यों, इसके अंदर मैंने दोनों लड़के डाले हैं, 2 लड़कियां डाली है, और इसके अंदर लड़के लड़की दोनों, मतलब B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G1 B2 G2। अब ये क्या है, बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 1 गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 1 एंड बॉय 2 गर्ल 2। अब ये सारे हैं मेरे सैंपल स्पेस के अंदर, मतलब B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 एंड G1 G2। अब और टोटल नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4। और ये क्योंकि स्पेसिफिकली गिवन है कि फॉर्म करना है हमें एक रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, मतलब कि कोई 2 ही लोग हो सकते हैं। अब हर इसमें 2 ही लोग आ रहे हैं, और मुझे पता भी है कि या तो 2 लड़के हैं मेरे पास या तो 2 लड़कियां हैं, उन्हीं में से मुझे चूज करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय होल सैंपल स्पेस।